अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। न जाने के दुनिया से जाता है कोई, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। तो आखिरकार जिसका इंतजार बहुत सालों से था वो चीज आ गई। हाँ जी, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर की बुक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चेंज कर दिया और कई सालों के बाद जब टेक्नोलॉजी और आईटी लेवल के ऊपर आ गया कि दुनिया बदल गई है, तो शुक्र है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी इसको बदल दिया है और वो पुरानी बुक्स जो चलती आ रही थी, वही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और चीजें वो खत्म हो गई है। तो लेटेस्ट बुक है और माय नेम इज असदुल्ला गिल, आपका अपना कंप्यूटर लेक्चरर। सो अब हम इस चैनल के ऊपर वीडियोस को अपलोड किया करेंगे और जो लेटेस्ट सिलेबस है, मैंने इस चीज नोट की कि यूट्यूब के ऊपर बहुत ही कम ऐसे चैनल हैं, बल्कि ना होने के बराबर है, जो न्यू कोर्स को जिन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इसमें टीचर्स को भी काफी मुश्किलात हो रही हैं क्योंकि जारी बात है सब टॉपिक्स न्यू है और वो टीचर्स जिन्होंने थोड़ा सा ओल्ड पढ़ा हुआ है तो उनके लिए इशू है, स्टूडेंट के लिए इशू है। उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि जहां से वो जाए और अपना जो है वो लर्निंग कर सके। तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट ईयर कंप्यूटर की बुक का। और हम जिस बुक को चूज किया हुआ है, हमने वैसे तो हमारे पास दो बुक्स होती है, एक तो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक होती है, लेकिन जो पेपर्स हम पिछले सालों की तरह देखते आ रहे हैं, या वो बुक जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन टॉपिक किए गए हैं, क्वेश्चंस एमसीक्यूज हर चीज स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग बनी हुई है, वो है हमारे पास आईटी6 की बुक। तो हम आईटी6 की बुक को फॉलो करेंगे। टॉपिक्स दोनों बुक्स में सेम है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और थोड़े से इजी वर्डिंग के अंदर चीजों को बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया गया, जो स्टूडेंट्स के लिए बड़े बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग इस बुक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है उन चैप्टर्स का हम ओवरव्यू करेंगे। जस्ट छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर सिर्फ हम बताएंगे कि हमने बेसिकली किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि पहले तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, और लाइक लाजमी करें। और हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर डेली रूटीन के ऊपर वीडियोस अपलोड किया करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, कल चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा और देन इस तरह हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, मैं आपके आंसर्स के लाजमी आंसर करूंगा। और इंशाल्लाह आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इस बुक के अंदर है क्या है। तो आइए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास उन 9 चैप्टर्स की डिटेल है जैसे कि आपकी बुक के ऊपर दिए गए हैं। तो हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि भाई हम लोग बेसिकली जब हम आईटी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो यही आती है कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्या हमने सॉफ्टवेयर बनाने हैं। तो हमें ये लगता है कि पता नहीं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर हमें आ जाए तो हम उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके ही प्रोग्राम उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के कुछ फेजेस हैं, कुछ मॉडल्स हैं जिनको हम फॉलो करके हम लोग एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कुछ फेजेस पढ़ने हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कुछ मॉडल्स पढ़ने हैं, जिससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि जब हम लोग आगे जाकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। अभी आगे आपने बैचलर लेवल पर जाके बीएस, किसी ने कंप्यूटर साइंस, किसी ने आईटी, किसी ने कुछ भी एआई करना है, तो उसके अंदर बात तो जब आईटी की होगी तो बात सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की होगी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर वो कौन कौन से मराहिल हैं जिनको हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर और उसकी पब्लिश और टेस्टिंग तक जो जो हमारे अंदर फेजेस से गुजर के आना पड़ता है वो सारे हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है पाइथन प्रोग्रामिंग। ये मेरे जब मैंने बुक का कंटेंट देखा तो मुझे देखकर जो सबसे ज्यादा खुशी महसूस हुई वो इस चैप्टर नंबर 2 को देख के महसूस हुई, पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसे कि आपको पता है कि 10th क्लास के अंदर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है और फर्स्ट ईयर के अंदर इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग डाल दी। अब ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ना, ये आजकल के दौर की तकरीबन मुझे लगता है कि सब प्रोग्रामर्स की एक तो फेवरेट लैंग्वेज, और दूसरा आजकल आपको पता है कि एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सारी बातें आजकल जा रही है, दुनिया जो है ना एआई की तरफ जा रही है। तो भाईजान एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इन चीजों के अंदर जो आजकल के दौर के अंदर जो सबसे आसान और जो सबसे लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है वो कौन सी है, वो है पाइथन। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे और इन डिटेल डिस्कस करेंगे और बाकायदा प्रैक्टिकल तौर के ऊपर हम लोग प्रोग्राम्स को बनाएंगे और ये
बहुत ही एक जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है ये जो उन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग ऐड की। और आजकल तो स्टूडेंट वैसे ही कह रहे हैं कि भाई हमने पाइथन प्रोग्रामिंग सीखनी है ये वो, तो इसके अंदर हम लोग इन डिटेल पाइथन प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आप सबने जिन लोगों ने कंप्यूटर पढ़ी है उन लोगों ने 9th के अंदर देखा होगा कि भाई 9th क्लास के अंदर ये टॉपिक कुछ लोग पहले पढ़ रहे हैं, वो लोग जिन्होंने कंप्यूटर पहले 9th क्लास के अंदर पढ़ी हुई है। अब आपको पता है कि भाई एक प्रोग्रामर की जिंदगी के अंदर, एक आईटी एक्सपर्ट की जिंदगी के अंदर एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्राइमरी रोल प्ले करता है। अब हम जब ये सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं तो भाई आपको पता ही होगा कि सॉफ्टवेयर्स बनते क्यों हैं। भाई सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट, और जब भी हम देखते हैं यार आज एआई आ रहा है, आज ये टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो बेसिकली किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होती है। तो आईटी की बुनियाद बेसिकली क्या है, जो आईटी या टेक या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये होती कब है? ये होती तब है जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम को समझना, हम कैसे प्रॉब्लम से एल्गोरिथम से रिलेट करते हैं, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और एल्गोरिथम से हम लोग कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब जो हमारे पास कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, वो डाटा स्ट्रक्चर्स जो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। अच्छा, आपको एक मसला आ रहा होगा कि यार इस सारा पता नहीं कौन कौन से लफ्ज बोले जा रहे हैं, ये कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर, ये डाटा स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? तो भाई टेंशन ना लें, अभी हम लोग जब इसको जाकर प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले 9th 10th के चाहे बायो रखी हुई है, लेकिन उनको ये सारे टॉपिक हम लोग जीरो से समझाएंगे। अभी सिर्फ आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेके हमने करना क्या है। तो ये बेसिक एक रोड मैप है, अगर हमने कोई भी चीज को करना है स्टार्ट, तो हमें पहले उसका रोड मैप पता होना चाहिए। तो इससे आपने दोहराने के साथ तो बड़े मुश्किल नाम ले जा रहे हैं। तो भाई प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें अरेज हैं, स्टैक्स हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कहां डिस्कस करेंगे? कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है डाटा एनालिटिक्स। अब आपको पता है कि भाई अगर हम लोग बात सॉफ्टवेयर की करें, बात आईटी की करें, तो भाई सारे का सारा जितने भी सॉफ्टवेयर दुनिया में वो 40 डाटा के ऊपर रहे हैं। तो भाई जब हम लोगों ने आईटी की बात करेंगे तो बेसिकली भाई हमें डाटा एनालिटिक्स भी आनी चाहिए कि डाटा को हम लोग बेसिकली कैसे मैनेज करते हैं, उसको सारे का सारा सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा कहाँ कहाँ यूज होता है, उसको किस हिसाब से तरतीब करते हैं, वो सारी की सारी डाटा से मुताबिक चीजें हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 डाटा एनालिटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एक चैप्टर 2 और एक चैप्टर 6 मेरा फेवरेट चैप्टर, बिकॉज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से मुराद क्या है? वो टेक्नोलॉजीज आईटी की जो इस टाइम उभरती हुई मार्केट के अंदर आ रही, जिन्होंने पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर जब से एआई वगैरह आया हुआ है, जिसने बहुत बूस्ट पकड़ा है, वो सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को हम इधर डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ब्लॉकचेन को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्कस करेंगे। और भाई आजकल वकार ज़का ने क्रिप्टो लगाई हुई है, तो हम क्रिप्टो करेंसी को भी इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और काफी ज्यादा हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, वो हम जब चैप्टर आएंगे चैप्टर 6 के ऊपर तब इसको डिस्कस करेंगे। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 6 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमारे लिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। अच्छा, इसके अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ना है? इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली ये देखना है कि भाई जब हम लोग आईटी की बात करते हैं तो भाई आपको पता है कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर, जब बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं, तो उनको डाटा की जो है वो चोरी का डर होता है। अपने डाटा को बहुत ही किसी भी, मैं बोलता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो डाटा है ना, वो एक सबसे कीमती है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना वो सबसे महंगा एसेट होता है। तो एथिकली तौर के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीजें आपको इसलिए पढ़ाई जा रही हैं कि आप लोगों ने भाई मार्केट के अंदर आना है। तो मार्केट में जब आप लोग आएंगे तो उसमें लीगल चीजें क्या होती हैं, हम लोगों ने एथिकली तौर के ऊपर हमारा क्या फर्ज है कि हम किस तरह काम करें, और हम लोग अपने सिस्टम को हैकर्स से और दूसरे लोगों से कैसे बचाएं, या किस किस तरह के अटैक्स हैं जो हमारे सिस्टम के ऊपर किए जा सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर कौन से ऐसे 2 नंबर तरीके हैं, कौन से ऐसे एरर्स हैं, कौन से ऐसे वायरसेस हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उससे बचने के तरीके, वो सारी की सारी चीजें हम लोग
चैप्टर नंबर 7 लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। के पूरे कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर हमें एथिकल इश्यूज कहां आते हैं, सारी की सारी चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे है। चैप्टर नंबर 8 है कि ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी। मैं फिर अगेन हुकूमत पाकिस्तान से बड़ा खुश हूं कि भाई शुक्र है कि इन्होंने इसके अंदर जो है वो ऑनलाइन रिसर्च डाली है। अब ऑनलाइन रिसर्च हम सीखेंगे कि भाई ये वो टॉपिक है जो हम लोग एमफिल के अंदर जाकर स्टूडेंट रिसर्च कर रहे थे, लेकिन खुशखबरी ये है कि भाई अब हम लोग इधर भी देखेंगे कि हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर कि हम आगे रिसर्च कैसे करेंगे, उसका बेसिक हिस्सा हम लोग इंशाल्लाह ऑनलाइन रिसर्च के अंदर करेंगे, क्योंकि हम आईटी के स्टूडेंट्स हैं और बीइंग आईटी स्टूडेंट हम लोगों की रिसर्च बाकी तमाम फील्ड्स के बंदों से ज्यादा तेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास एआई है, हमारे पास मशीन लर्निंग है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, जिससे रिसर्च करना हमारे लिए आसान है। बल्कि हमने दूसरों को गाइड करना है कि भाई हम लोग अपनी रिसर्च कैसे करें, हम किसी भी फील्ड के अंदर रिसर्च कैसे करें, क्योंकि हम खुद भाई आईटी के बंदे हैं। और इसके अंदर एक दूसरी चीज भी है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी होता है कि भाई हम लोगों ने बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है, हमें क्या सही तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डिजिटल लिटरेसी चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करनी है। उसके बाद भाई हमारा लास्ट चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। हाँ, ये चैप्टर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बिजनेस की तरफ बड़ा रुझान है और जिनको ये है कि भाई हमने तो पढ़ने के बाद आगे अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना है और जिसकी जरूरत भी है एंटरप्रेन्योरशिप की हमारे पाकिस्तान को, हमारे बच्चों को, कि भाई उनकी वो नौकरी वाली और उनकी कि हमने जॉब करनी है उस सोच को निकाल कर हाँ वो अपनी एजुकेशन को, चाहे वो आईटी या टेक का, उसको अपने बिजनेस को ग्रो कराने के अंदर वो अपना एक किरदार अदा करें। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने यही पढ़ना है कि हम लोग ऑनलाइन डिजिटल चीजों की मदद से, लिखा ना डिजिटल एज, आजकल के डिजिटल एज के दौर के अंदर हम लोग कैसे आईटी को और बिजनेस को आपस के अंदर मिलाकर यूज करेंगे और हम कैसे बिजनेस को ग्रो करवाते हैं बीइंग आईटी पर्सन। कि अगर मैं एक आईटी का बंदा हूं, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बन गया हूं, तो भाई मैंने अपने किसी के बिजनेस को ग्रो करवाना कैसे करवाना है। तो एक आम बंदा जो ट्रेडिशनली बिजनेस को रन कर रहा है और एक ऐसा बंदा जिसको आईटी का नॉलेज है और वो भाई यार उसको सारा पता है कि किन किन चीजों को, अगर मैं सॉफ्टवेयर को या डिजिटल एज के अंदर कौन सी चीजें हैं जिसको मैं यूज करूं तो भाई मैं अच्छे तरीके के साथ अपने बिजनेस को रन कर सकता हूं। वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये था कि हमारे इन बुक का इंट्रोडक्शन। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़नी है। बस एक बात आपको कहना चलूंगा कि भाई आपसे गुजारिश है, टीचर्स से मेरी गुजारिश है जो मुझे देख रहे हैं कि भाई मेहरबानी फरमाकर जो भी चीजें आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएं काइंडली प्रैक्टिकली पढ़ाएं, क्योंकि मतलब हम पहले सारे टीचर हो रहे थे भाई बुक्स चेंज होनी चाहिए भाई अगर हो गई हैं तो काइंडली मैं स्टूडेंट्स और टीचर दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको नंबरों के लिए ना पढ़ें, इसको इस नियत से पढ़ें कि भाई अगर हम इन चीजों, ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये एडवांस नहीं है, मतलब ये अपनी फील्ड की बेसिक चीजें हैं। अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, आप बीएस के अंदर जाकर इसको एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। डाटा स्ट्रक्चर्स आप यहां पढ़ रहे हैं, वहां जाकर आप बीएस के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर आप एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। और बीएस के अंदर मोस्ट स्टूडेंट इसलिए अपनी डिग्री स्किप कर देते हैं क्योंकि उनके पास कहते हैं सर मुश्किल है, हमसे हो नहीं रही, आईटी मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, मसला क्या है? मसला ये है कि उनके बेसिक कांसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बेसिकली हमारा एक एक कोर्स है जो हमने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ना है। डाटा एनालिटिक्स का एक कोर्स है, हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स है, हमारे पास एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमने एडवांस एल्गोरिथम पढ़ने हैं। उसके बाद कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर्स के हमारे पास एक कोर्स है। तो भाई ये चीजों को सीखें और रट्टा ना लगाएं। आपसे गुजारिश है, अगर हुकूमत ने इस बुक को चेंज करके पढ़ना तो आपने है ही, तो भाई रट्टा लगाने से अच्छा ये है कि भाई चीजों को सीखें, सीख के अंडरस्टैंड करके पढ़ें। तो जो टीचर्स भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि काइंडली अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि वो इन चीजों को प्रैक्टिकली आप करवाएं तो स्टूडेंट करेंगे। आपका काम है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना। बाकी इंशाल्लाह हम अभी अगले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 के पहला टॉपिक लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भाई आप अपने मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट लाजमी करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हमें अप्रिशिएट करें और कमेंट करें और अपने कंप्यूटर लेक्चरर असदुल्लाह गिल को इजाजत दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।